कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे यूपी पुलिस का हो चाहे एसएससी का हो। मैंने मिक्स क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपके काम आए और आप वो क्वेश्चन जब रिपीट हो तो आप कर पाओ। ये बाइलिंगुअल लेके चल रहा हूं बिकॉज कुछ बच्चे सीबीएसई बोर्ड की भी होंगे तो उनको भी समझ में, एक्सप्लेनेशन तो हमें हिंदी में करनी है, भारत में रह रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस इंग्लिश में होना बहुत जरूरी है, बच्चे समझ नहीं पाते वरना हिंदी का मतलब क्या है इस वर्ड का। तो इसलिए बाइलिंगुअल लेके चल रहा हूं ताकि सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों बोर्ड के बच्चे समझ पाए। पहला क्वेश्चन ये है कि राइटर पेन, लेखक कलम, लेखक और कलम में जो संबंध है, जो रिलेशन है, आपको यह बताना है कि वही रिलेशन, ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से किस में है। अब ये फाइंड करना बच्चों के लिए डिफिकल्ट पड़ता है, नहीं समझ पाते काफी बच्चे। तो देखो, लेखक किसका यूज करता है? कलम का, यानी कि उसका हथियार है, उसका इक्विपमेंट है। सेम यहां आते हैं। अब सुई क्या दर्जी का यूज करती है? बोले नहीं सर, दर्जी सुई का करता है, उल्टा लिखा हुआ है। क्या कलाकार ब्रश का यूज करता है? अब बच्चों को लगता है सही, हाँ कलाकार ब्रश का यूज करता है, गलत गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा जो डांसर है वो भी कलाकार है, जो सिंगर है वो भी कलाकार है, क्या वो ब्रश का यूज कर रहा है? बोले नहीं, ये भी गलत हो गया। चित्रकार कैनवास, बिल्कुल सही हो गया। जो चित्रकार है, जो चित्र बना रहा है, उसको कैनवास की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, यानी कि चित्रकार के लिए क्या जरूरी है? कैनवास जरूरी है। इसलिए ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। कई बच्चे जल्दीबाजी में बी लगा जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अध्यापक कक्षा तो हो ही नहीं सकता, आपको दिख ही रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये एक सिंबल है, इसमें एक छोटा सा सुधार कर देता हूं पहले ताकि आप लोग गलत ना हो, बिकॉज ये क्वेश्चन जब मैंने देखा तो मैं समझ गया था। वही है ना, प्रैक्टिस से आप समझ जाते हो कि भाई क्या कुछ गलती है या नहीं। तो ये प्लस है, इतना आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है? प्लस है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, बस ये ध्यान रखिएगा ये प्लस है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही है, तो इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, बस आपको सॉल्व करना है। अब आप इसे सॉल्व कैसे करोगे वो समझते हैं। अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे हमें वो समझना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सिंबल चेंज करने जैसे उसने दिए। फॉर एग्जांपल 26 प्लस का मतलब क्या दिया है? बोले सर प्लस का मतलब उन्हें दिया है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 74। फिर आ गया माइनस, माइनस का मतलब क्या दिया है? तो उसने लिखा है -4 डिवाइड, यानी कि डिवाइड कितना? 4। गुणा का मतलब क्या दिया है? बोले गुणा का अर्थ है -5, और डिवाइड का मतलब क्या दिया है? बोले +2। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले बोर्ड मास का नियम आपको पता होना चाहिए, जो कि डिमास से काम चल जाएगा। डिमास क्या होता है? डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। हमेशा ऊपर से नीचे सॉल्व करना होता है। पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यही रूल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले यहां डिवाइड करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? 74 4 से कटता नहीं, कोई इश्यू नहीं है। जब भी कोई संख्या ना कटे आप उसको इस तरीके से लिख लेंगे, लिख सकते हैं। जब आप इस तरीके से लिख लेंगे, अब आप इसे सॉल्व करेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? आपको नजर आएगा सर 4 से या 2 से काटो, 2 दूनी 4, ये 2 बार गया, और इसको काटोगे तो ये जाएगा 2 3 6 और 2 सत्ते 14, 37 बार जाएगा। और यहां से इफ 2 से 26 चला जाएगा 13 बार चला जाएगा। तो क्या आया आपके पास? बोले ये आया 13 गुणा 37 -5 + 2। अब आपको एक चीज पता है, क्या पता है? कि सर अब हम जो करते हैं वो गुणा करते हैं। अब गुणा करेंगे, अब गुणा कैसे करेंगे भी? 13 सत्ते 91, 91 का 1 हासिल लगा 9, 13 तिया 39, 39 और 9 कितना होता है? 48। कितना हो गया? 481 -5 + 2। अब आपको एक चीज और पता है, क्या पता है? कि पहले हम लोग प्लस प्लस वाले जोड़ते हैं। अगर आपने ये 7 कर दिया आंसर गलत हो जाएगा। ये प्लस का है, ये प्लस का, तो पहले ये जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 483, माइनस कर देंगे 5, आंसर आ जाएगा 478। तो जिन बच्चों का आंसर 478 आ गया है, ऑप्शन सी आ गया है, वो तो ठीक है। और 478 के अलावा अगर आपका कोई और आंसर है तो आप लोग गलत है। तो क्या करना है? बस सिंबल चेंज करना है, देन आपको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो था कॉन्सेप्ट। अब इस क्वेश्चन को आपको करना होगा बेटा एक लाइन में, और जब एक लाइन में करना होता है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको पता है जब इसे काटोगे तो यहां आएगा 37, यहां आएगा 2, 2 से 26 जाएगा 13 बार, और 13 की 37 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 481। दिमाग में आ गया। -5 में से प्लस का 2 गया, माइनस का 3 आ गया, आंसर हो गया 478। एक लाइन में सॉल्व हो गया। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब तक प्रैक्टिस नहीं है आपको पूरा सॉल्व करना है जैसे मैंने सॉल्व करके दिखाया, बट जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको माइंड में करना है, कोशिश करना है पेन का यूज ना करना पड़े, इस तरीके से एक लाइन में आंसर आ जाएगा। बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना टाइम तो होगा नहीं एग्जाम में, कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका ये रहा। क्या बोला गया? मिसिंग नंबर। जब भी मिसिंग नंबर आता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग लगाते रहोगे तो भारी लगेगा। 8 से 10 कुछ नहीं हुआ बेटा, +2 हुआ। देखो 7 से 9 +2 हुआ, तो आप भी क्या करोगे? 2 प्लस करोगे। 10 में 2 प्लस कर दो, 12 आपका आंसर हो गया। अब बच्चे सोचेंगे सर एक बात बताओ, अगर यही करना था तो बीच वाला क्यों दिया? बेटा बीच वाले में ही पैटर्न लग रहा है। बीच वाले में क्या पैटर्न लग रहा है? बीच वाले में पैटर्न क्या लग रहा है वो भी आप देख लो। बीच वाले में आप नोटिस करोगे कि पैटर्न से लग रहा है ये 10 से 3 प्लस किया 13, 9 में 3 प्लस किया
12, तो अब 12 में 3 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 15। तो बीच वाले में भी पैटर्न लगना चाहिए। अगर यहाँ 15 नहीं आ रहा होता, जो यहाँ मैंने 2 जोड़ा 12 आया, लेकिन यहाँ 15 नहीं आता, मतलब यहाँ 12 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, तो मैं कुछ और पैटर्न लगाता। तो बीच वाले का भी यूज है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ये अरे गजब का क्वेश्चन है बेटा, गजब का, बच्चे समझ ही नहीं पाते इस क्वेश्चन को। तो ये तो आपके लिए स्पेशल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा स्पेशल, ध्यान से समझो। 13 आया, 13 कैसे आएगा ये सोच रहे हैं। तो 8 में 5 में ये वाला 8 प्लस कर दिया, ये जो आपका 5 लिखा था ये वाला 5, इसमें ये वाली संख्या प्लस करी, 8 कितना आ गया 13, वो उन्होंने नीचे लिख दिया, ये लिखा हुआ है, ठीक। अब क्या करेंगे भाई, अब 13 में कुछ प्लस करेंगे। प्लस क्या करेंगे, जब 5 में ये 8 प्लस किया तो 13 में 4 प्लस करेंगे, और 13 में 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा 17। आंसर क्या हो गया 17। आगे भी दिखा देता हूं, जब 5 में 8 प्लस किया, 13 में 4 प्लस किया, 17 में क्या प्लस करोगे, एक देखो 17 में 1 प्लस करो कितना हो गया 18, बन गया पैटर्न। तो ये बीच वाले नंबर जोड़ के पैटर्न बनना है। बच्चे नहीं समझ पाते, आप लोग देखना इस क्वेश्चन को मेरे बिना एक्सप्लेनेशन के पूछ के देखोगे दोस्तों से, काफी बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, आंसर नहीं बता पाएंगे। और अब आप कितने आसानी से बता पाए, कितना आसान क्वेश्चन था। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये प्रोडक्शन को ये लिखा गया है और आपसे इसको पूछा गया। देखो जब भी इसमें क्वेश्चन मिले, बड़ा क्वेश्चन हो तो आप इसको लिख लो, वैसे तो ऐसी काफी है। देखो P से Q 1 प्लस, R से Q 1 माइनस, सेम O से P 1 प्लस, D से C 1 प्लस 1 माइनस चल रहा है। एक बार पीछे भी चेक कर लो, S से T 1 प्लस, N से M 1 माइनस। आपको दिख रहा है कि हाँ सर यही हो रहा है। सेम आपको करना है क्योंकि वर्ड सेम है। देखो 4 2 6 4 10 1 11, यहां देख करो 4 4 8 3 11, वो बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले 1 प्लस होगा यानी कि P आएगा, इन्होंने 1 प्लस किया था। फिर 1 माइनस होगा यानी कि R में से 1 माइनस होगा, Q आएगा। P Q किसमें बोले AB में, ये दोनों कट गए। अब AB में आगे तो सेम दिख रहा है JDO, यहां देखो इसमें NO है, इसमें PO, यहीं से अंदाजा लग जाएगा। सबसे एंड में इसमें S में 1 प्लस किया T, तो आप N में 1 प्लस करोगे एंड में O आएगा, बोले इसमें भी इसमें भी है। फिर N से 1 माइनस किया M, तो आप O से 1 माइनस करोगे N आएगा। कौन से ऑप्शन में, A ऑप्शन में। पूरा सॉल्व नहीं करना हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना है। मैं पूरा सॉल्व करके भी दिखा सकता हूं बट टाइम नहीं है ना मेरे पास ना आपके पास। तो आपको क्या करना है एग्जाम में, ऑप्शन से एलिमिनेट करना है। ऑप्शन क्यों दिए जाते हैं, ऑप्शन आपको दिए ही इसलिए जाते हैं ताकि आप एलिमिनेट कर पाओ, ठीक है। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गायक लड़के नर्तकी। इसमें आपको वेन डायग्राम बनाना है। कितना आसान क्वेश्चन है, आसान क्या ही हो सकता है जीवन में, कुछ नहीं करना। जब भी वेन डायग्राम के क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया आपको रिलेशन निकालना है। रिलेशन कैसे निकालते हैं, रिलेशन निकालने का सिंपल सा तरीका है। मुझे बताओ गायक का, सिंगर्स का बॉयज से क्या रिलेशन है। क्या सारे गायक लड़के होते हैं, बोले नहीं सर लड़कियां भी तो गायक होती है, सिंगर होती है, यानी कि सब। लड़के का नर्तकी से क्या संबंध है, क्या सारे लड़के डांसर होते हैं, नर्तकी होते हैं, बोले नहीं सारे लड़के तो नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ लड़के तो डांस करते हैं, यानी कि सब। गायक का डांसर से क्या संबंध है, गायक का नर्तकी से क्या संबंध है। बेटा सिंपल सी बात है, कुछ गायक भी ऐसे होते हैं जो डांसर होते हैं, कुछ डांसर भी आजकल देखो माइकल जैक्सन डांस भी करता था, गाता भी था, है ना। तो आप क्या देखोगे, बोले सम, तीनों सम आ गए। तीनों सम कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में आपका आंसर जाएगा, ऑप्शन सी। तो कभी भी अगर आप रिलेशन निकाल के करोगे आपका डायग्राम गलत हो ही नहीं सकता। कुछ बच्चे डायरेक्टली ऑप्शन से करते हैं, ये लगा जाते हैं लड़के इधर, सिंगर इधर, डांसर इधर, ये गलत हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि हमें तीनों में रिलेशन निकालना है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आओगे तो ये आ गया, अरे पास तो मैं देखते हुए जैसे आती है, बच्चे वाले क्वेश्चन है। 1-1 मिनट के शॉर्ट में आपको सब कुछ सिखा रखा है। क्या सिखा रखा है देखिए ध्यान से। आपसे क्या बोला गया कि पास से डी में पूछा है, डी सतह के विपरीत कौन सा शब्द है, यानी कि डी के अपोजिट में क्या होगा ये बताना है। तो आपको क्या करना है बेटा, डी यहां था, देखो इस सीबी से ये सीबी कैंसिल, क्या बचा ए, आपका आंसर क्या हो गया ए। जब कभी भी इसमें का क्वेश्चन हो आपको क्या करना होता है कि जिसका भी अपोजिट पूछा जा रहा है, अगर उसके बराबर वाली दोनों संख्याएं किसी भी पासे में कॉमन होती हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं, जो बचता है वो आपका आंसर हो जाता है। आपका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये है क्या बोला भाई इसमें कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई 4:30 बजे उत्तर पूर्व दिशा में है। तो पहले 4:30 बजाओ। 4:30 कैसे बजता है भाई, आप देखते ही बता दोगे। 4:30 ऐसे बजता है, 6 5 4 लगभग ऐसे बजता है, ठीक है। कौन सी वाली सुई, मिनट वाली सुई, उत्तर पूर्व, ये दिशा उसने उत्तर पूर्व बोली है, राइट। और आपसे क्या पूछा है 10:30 बजे, आपसे पूछा है 10:30 बजे। 10:30 कैसे बजता है, 10:30 बजाओ, बोले सर ये 9 ये 10 ये 6, 10:30 ऐसे बजता है, 10:30 ऐसे बजता है। घंटे वाली सुई, ये वाली सुई पूछिए, ये दिशा पूछिए आपसे। यानी कि अब आप इसको कैसे करेंगे, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो नीचे वाली दिशा होती है, आपको दिशाएं पहले पता होनी चाहिए, दक्षिण होती है, लेकिन इन्होंने इसे क्या कहा है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व यहां होता है। इसका मतलब यह है बेटा कि दक्षिण को उत्तर पूर्व कहा है, मतलब यहां से यहां तक गए,
यहां से यहां तक गए तो 1 2 3 खाने चले और चले एंटी क्लॉकवाइज, आपने लिख लिया 3 खाने एंटी क्लॉकवाइज चले, आपने लिख दिया। जब आपने लिख दिया, आपको चेक क्या करना है, आपको चेक क्या करना है कि आपसे ये वाली सुई पूछी है, ये दिशा कौन सी होती है, बोले ये होती है, तो आप यहां खड़े हो, आपको यहां से चलना है 3 खाने एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी चलती है आगे, आप जाओगे पीछे 3 खाने, तो ये 1 खाना, ये 2 खाना, ये 3 खाना, आप यहां पहुंच गए। दिशा कौन सी है बेटा, दक्षिण। आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया, इससे आसान तरीका नहीं है, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। समझ में आगे क्या करना है। उसने बोला 4:30 बजे मिनट वाली सुई, यानी कि ये वाली सुई दक्षिण होता है, उत्तर पूर्व दिशा में, तो इसको उत्तर पूर्व तक ले गए, 3 खाने एंटी क्लॉकवाइज चले। आपसे पूछा 10:30 बजे घंटे वाली ये होती, इससे चला दो 3 खाने एंटी क्लॉकवाइज, ये आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। सेकंडों में माइंड में आंसर कर सकते हो, क्लियर, इसलिए ये तरीका बता दो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, ये एक घड़ी में 3 6 9 12 पर चिड़कित क्या लिखा है, पोजीशन हैज बीन अपसाइड डाउन इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। चिड़कित नहीं है, चिन्हित है बेटा, क्या है, चिन्हित। हिंदी वाले बच्चे, चिन्हित है, यानी कि आप शॉर्टकट में समझ लो कि एक घड़ी है जिसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। इस घड़ी को ऊपरी दर्पण के सामने उल्टा करके रखा जाता है। कैसे रखा जाता है, उल्टा करके रखा जाता है घड़ी के सामने, उन्हें लिखा हुआ है अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब क्या होता है, अपसाइड डाउन का मतलब होता है कि उल्टा करके रखा गया। अब आपसे क्या पूछा, अ पर्सन रीड्स द टाइम इन द रिफ्लेक्शन इज 6:10, द रियल टाइम इज। आपसे बोला एक घड़ी उस दर्पण प्रतिबिंब में जब देखता है, उसके दर्पण प्रतिबिंब में देखता है तो 6:10 दिखाई देते हैं, तो वास्तविक समय क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एसएससी में आया हुआ है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। आप कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा कि ऐसे क्वेश्चन हमें कैसे करने होते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो आप क्या देखेंगे, 6:10 बज रहा है बेटा। एक बात समझ लेना, कभी भी घड़ी को उल्टा रखा जाए या क्षैतिज दर्पण के सामने, किसके सामने रखा जाए, क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज को बोलते हैं इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब ये एक बात बताओ, कोई घड़ी है इसमें 3 बज रहा है, 3 बज रहा है, अगर मैं इसको इस वाले मिरर के सामने रख दूं तो घड़ी कैसे दिखाई देगी, बोले सर ये दिखाई देगी। तो आप एक चीज नोटिस करो कि ये थी तो मिरर, लेकिन काम किसका कर रही है, जल का। तो कभी भी अगर मिरर को आप हॉरिजॉन्टली रख देते हो, क्षैतिज रख देते हो या घड़ी को उल्टा कर देते हो, तो आपसे पूछा तो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब, लेकिन आपको निकालना क्या होगा बेटा, आपको निकालना होगा जल प्रतिबिंब। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, क्योंकि उसने दर्पण को उल्टा करके रखा है, घड़ी को उल्टा कर दिया है। तो आप क्या करो, जो भी समय दिया है उसकी वाटर इमेज निकाल दो। तो याद रखना, आपको शायद में लिख देता हूं ऊपर, मिरर इमेज के लिए आपको जो भी समय दिया होता है उसे 12 और मिनट में वैल्यू है तो 11:60 में से माइनस करना होता है। सेम प्रोसीजर अगर वाटर इमेज पूछी जाती है, जल प्रतिबिंब पूछा जाता है, तो आपको अपने समय को 18:30 और मिनट 30 से ज्यादा है तो 17:90 में से माइनस करना होता है। ये आपका फॉर्मूला है, तरीका है सॉल्व करने का। अब 6:10 है तो आपको पता है कि पूछी तो गई है मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, लेकिन आपको निकालनी होगी वाटर इमेज, क्योंकि घड़ी उल्टी है। तो जब भी घड़ी उल्टी रखी गई हो, क्षैतिज दर्पण की बात चल रही हो, आपको हमेशा वाटर इमेज निकालनी है, ध्यान रखना। तो आप इसे माइनस कर देंगे 18:30 में से, 30 में से 10 गया 20, 18 में से 6 गया 12, आपका आंसर हो जाएगा 12:20। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, 12:20। थोड़ा सा इसमें शायद कुछ गलती हो रही है, एक मिनट रुक जाओ जरा। 18:30 में से माइनस करेंगे, 30 में से 10 जाएगा, 30 में 10 जाएगा 20, 18 में 6 जाएगा 12। बेटा इसको कर लेना आप लोग सही, 12:20 है ये। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 12:20। कई बच्चे गलत कर देते हैं इसको, तो इसमें फोकस करना, थोड़ा सा गलती ना हो आपसे, ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये, एक माह की 9 तारीख रविवार से एक दिन पहले पड़ती है। एक माह की 9 तारीख रविवार से एक दिन पहले पड़ती है। एक बात बताओ, रविवार से एक दिन पहले पड़ रही है, यानी कब पड़ रही है, सैटरडे में। तो 9 तारीख को कौन सा दिन बोल दिया, सैटरडे। आपसे बोला उसी माह की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब 9 तारीख को सैटरडे है, 1 तारीख को पूछा है, क्या करोगे भाई। आपको पता है 7 दिन बाद या 7 दिन पहले दिन रिपीट हो जाता है, तो इससे पहले सैटरडे कब आया होगा, 7 दिन पहले। 7 दिन पहले का मतलब क्या है कि सर 2 तारीख को सैटरडे आया होगा, आया होगा, सिंपल सी बात है। 2 तारीख को सैटरडे, तभी तो 7 जोड़ोगे, 9 तारीख को सैटरडे आएगा, क्योंकि 7 दिन पहले या 7 दिन बाद दिन रिपीट हो जाता है। अगर 2 तारीख को सैटरडे आया होगा, मुझसे क्या पूछा है, 1 तारीख को, तो 2 को सैटरडे है तो 1 को क्या हो जाएगा, फ्राइडे। माय आंसर इज फ्राइडे, शुक्रवार। क्लियर। तो आज के 10 के दम के 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट। तो मैं डेली आपको 10 क्वेश्चन कराता हूं, ऐसे क्वेश्चंस कराता हूं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, लेकिन 10 ऐसे होते हैं जो 100 का काम करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा, और कोशिश करिए बेटा कि आप लोग सीखना चाहते हैं कि कैसे करना है, पूरा बेसिक समझना चाहते हैं, तो कोचिंग आइए, चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी मुरादाबाद पीएमएस के जस्ट पीछे है। आपको बहुत जल्दी सीखने को मिलेगा, बहुत नई नई बातें सीखने को मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा, और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाओ जो घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, किसी वजह से कोचिंग नहीं आ पा रहे, प्रॉब्लम है, तो उन सब तक पहुंचाना। और याद रखिएगा हम आपकी मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत कर दो, ये आपकी गुरु दक्षिणा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।